की जो वृत्तियाँ हैं उनको रोकना, उनको निर्मल करना, जो मन जमा हो चुका है चित्त में उसको साफ करना, इसी का नाम योग है, इसी का नाम ध्यान है। यदि यही स्थिति हमारी लगातार बन जाए, उसी का नाम समाधि है। तो योग से चित्त वृत्ति नहीं हो जाए। अगर चित्त की वृत्तियाँ रुक जाएंगी, चित्त शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सदा दृष्टि रूपे वर्तमान, हमारा स्वरूप आत्मा है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। हम आत्मा है, वो आनंद आत्मा में है। इसको बहुत से उदाहरण देकर समझा गया। पहले समझाया था कि जितने आभूषण सोने के बने हुए हैं, उनके अलग अलग नाम रख दिए, जैसे कंगन, चैन, अंगूठी, जबकि वे सब एक ही चीज के बने हुए हैं। इसलिए ये संसार में जितने भी पदार्थ हैं, इनके हमने अलग अलग नाम रूप रख दिए, जबकि वो सब उस आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, उस आत्मा में ही स्थित है और उस आत्मा में ही विलीन हो जाएंगे। जैसे बगुला पानी से ही उठा, पानी में स्थिर रहेगा जब तक दिखाई देगा, और पानी में ही विलीन हो जाएगा। पानी से ही बना, पानी में स्थिर है और पानी में ही विलीन हो जाएगा, जबकि हम उसे अलग देख रहे हैं। ऐसे ही समुद्र की लहरें हैं, समुद्र से ही पैदा होंगी, अलग दिखाई देंगी, और आखिर में समुद्र में ही विलीन हो जाएगी। इसलिए मेरा अलग अस्तित्व नहीं है, ये तो अहंकार के वशीभूत होकर मैंने अपने आप को उस शक्ति से अलग मान लिया है, भ्रम से, जबकि मैं अलग हूँ नहीं। अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि की वही है। और उदाहरण जैसे मिट्टी से घड़ा, करवा, चूल्हा, कसोरा, दुनिया भर के बर्तन बने, उनके नाम अलग अलग हैं, हमने अलग रख दिए, जबकि वे मिट्टी ही है, मिट्टी से ही बने और आखिर में मिट्टी में ही विलीन हो जाएगी। ऐसे ही हम सब उस शक्ति से ही बने, वो ही शक्ति हमें चला रही, और आखिर में ये शरीर उस शक्ति में ही विलीन हो जाए। इसका नाम योग है, इसका नाम योग है। योग से चित्त वृत्ति निरोध है, जो हमने अपने नाम रूप ये मन पैदा कर दिया है। अहंकार, अहंकार से मन पैदा होगा। जब तक मन विलीन नहीं होगा, तब तक हम उस आत्मा की स्थिति, उस आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। तब तक मन के वशीभूत रहेंगे। मन ही संसार है, और मन के शांत होते ही हम अपने स्वरूप, हमारा स्वरूप है आत्मा, और आत्मा का गुण धर्म है आनंद। वो आनंद तब तक मिल नहीं सकता जब तक मन रहेगा। मुंडकोपनिषद में उदाहरण दिए, समझाया, हर एक उपनिषद में, दर्शन में, वेद में समझाया, गुरुओं ने समझाया, अहम ब्रह्मस्मि। मुंडकोपनिषद में उदाहरण दिया, मकड़ी को देखो, जाला उसके अंदर से निकल रहा, जाला बुन रही हो, उसके अंदर से निकल रहा और उसी में विलीन हो गया।
जबकि अलग दिखाई दे, अलग है नहीं। इसी तरीके से ये जितनी वनस्पति है, जितने जीव हैं यहाँ, सब उसी से पैदा हुए। अब हम पृथ्वी में आम बोलो तो मीठा पैदा होता है, अगर हमने नींबू लगा दिया तो उसका स्वाद अलग चेंज हो जाएगा। ये गुणधर्म मिट्टी में है या बीज में? मिट्टी में तो आप जो भी बोओगे वो उसी का पोषण करेगा, लेकिन वो आगे कैसे उसकी वृद्धि होगी? जो गुणधर्म उससे बीज में है। तो आत्मा मिट्टी के समान है, हर किसी का पोषण कर रही, और ये मन और कर्म ये बीज है। जैसे कर्म होंगे, जैसे मन के भाव होंगे, जैसे मन के विचार होंगे, हम वो भी बन जाएंगे। तो जो सब कुछ है हम उधर को चल नहीं रहे, और जो कुछ नहीं है उसी से निर्मित हुआ, उसी से बना, उसी में विलीन हो रहा, उसमें हम अपना पूरा जीवन खपा रहे। हमने लाखों करोड़ों अरबों जीवन लगा दिए और आगे की ओर तैयारी है। जैसे कर्म करेंगे वे अगले जन्मों का ब्लूप्रिंट है, नक्शा है। जैसा नक्शा बनाएंगे वैसा ही मकान बनकर तैयार होगा। ये पिछले जन्मों की ब्लूप्रिंट है, नक्शा। और इस जन्म के जो कर्म, जो भाव, जो विचार, जो भावना है, वे अगले जन्मों का ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे। अगर उनसे हटेंगे तो आत्मा बन जाएगी, और नहीं हटेंगे तो उन कर्मों को करने के लिए अगले जन्म लेने पड़ेंगे। तो योग का अर्थ है अहम ब्रह्मस्मि, योग से चित्त वृत्ति निरोध है। हमने योग का अर्थ ही गलत निकाल लिया। अगर आप शांत हो जाएंगे तो आपका शरीर अपने आप अनंत शक्ति के साथ जुड़ जाएगा। पहले भी समझाया था कि यदि ध्यान करेंगे, शांत रहेंगे, तो हमारे शरीर, इंद्रिय, चित्त और मन में अनंत शक्ति पैदा हो जाएगी अपने आप। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शर्त है, कंडीशन है, शांत। शांत मन को शांत करना। मन ही रावण है और इसमें आत्मा ही रावण है। रावण को रात और दिन मनोरंजन चाहिए, सोने की लंका चाहिए। ये धन माया सोना ही तो है, ये धन माया सोना ही तो है। तो शांत होना, इसके लिए बार बार बताया जाए कि भाई अपने नाम श्वास का ध्यान रखो, नियमित रूप से इसका अभ्यास करो। आप धीरे 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 शांत हो जाएंगे और उस शक्ति के साथ एक हो जाएंगे, और वो आनंद की लहरें आपके अंदर उठेंगी। बाहर में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, मन में नहीं है, केवल वे तभी पैदा होंगी जब आप शांत होंगे। इसका अभ्यास नियमित रूप से आपको करना ही पड़ेगा।